नमस्कार छात्रों और मित्रों, मैं आपका अमर सर अगली वीडियो लेकर आ गया। कल मैंने आपको मूल राशियां और मात्रक पढ़ाए थे। आप लोगों को मूल राशियां और मात्रक याद हो गए होंगे। उसी मूल राशियों से आगे आपका चैप्टर एक लेकर आए हैं, लंबाई। लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है। मीटर से आपके कई प्रकार की परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं, सारे परीक्षाओं के प्रश्न हमने यहाँ पर आंसर सहित लिख दिए हैं। चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो यूपीपी का हो या आपका रेलवे हो, इन सभी एग्जामों में ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि मूल राशियों के बाद आपको एक पद्धतियां आती हैं, मात्रा की पद्धतियां होती हैं, और मात्रा की पद्धतियों आपके कई प्रकार के देशों ने, कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की पद्धतियां दी हैं, लेकिन अभी तक आपके 4 पद्धति हुए और उनमें से 3 पद्धति हैं। नंबर 1 आपका पद्धति है एमकेएस पद्धति, दूसरा आपका सीजीएस पद्धति और तीसरा आपका एफपीएस पद्धति है। और चौथी में जब वैज्ञानिकों का महासम्मेलन हुआ तो एक चौथी पद्धति हुई जिसे कहते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का अर्थ होता है जैसे एसआई तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये 1971 में अपनाया गया था। अब उसके बाद हम लेते हैं मूल मात्रक में सबसे पहले लंबाई। आप लोगों को हमने बताया था कि लंबाई आपका एक मूल राशि है। मूल राशि के बाद आपका एक आता है मूल मात्रक। तो मूल राशि लंबाई का मात्रक आपका मीटर है। मीटर के किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हम दे रहे हैं। आइए हम बोर्ड पे देखते हैं। बोर्ड में हमने लिखा है, ये जो आपका चैनल है अमर बहादुर साइंस मस्ती है और सब्जेक्ट साइंस है। ये जो क्वेश्चन है आपके 9th है, 11th है, 12th है, 10th है, यूपीपी है, आरआरबी है, डीआरडीओ है, यूपी SSSC है। इन सब से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहले हम मीटर देखते हैं। मीटर होता क्या है, तो मीटर लंबाई का मात्रक है। मीटर लंबाई का मात्रक है। अच्छा ये बताओ कि कोई पूछ लेता है कि मीटर की परिभाषा क्या होती है, तो मीटर की परिभाषा होती है कि यदि क्रिप्टॉन 86 बोले तो 86 से नारंगी जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, कितनी तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो होती है आपके 17 लाख, कितने 16,50,763.73 तरंगे आती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मीटर। उसके बाद हमें आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपका लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो, कोई भी सेट उठा लो, यहाँ तक ये यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है, यहाँ पर तक ये इंटर में भी पूछा गया और आपके कई प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरह ये प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो एक वर्ष में जितनी दूरी तय होती है उसी प्रकाश वर्ष कहते हैं। अनुमत निकालने का सरल तरीका है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 दिन। और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। सॉरी, हमने कुछ गलत बोल दिया कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 और 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो सेकेंड में निकालना तो आपको इतने से गुणा करना है, और गुणा जैसे ही करोगे तो आपका मान आएगा 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर या 10 की पावर 16 मीटर होता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 4.96 गुणे 10 की पावर 15 मीटर या 10 की पावर 16 मीटर होता है। उसके बाद आते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी यानी लंबाई, और लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक आपका पारसेक होता है। बताइए जल्दी से कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, ये लिखा है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लिखना,
3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अगर पारसेक मीटर में पूछे तो 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर होता है। लंबाई एक अदिश राशि। सभी लोगों को बताते हैं कि अदिश और सदिश होता क्या। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि अदिश राशियां किन्हें कहते हैं और सदिश राशियां किन्हें कहते हैं। अदिश राशियां उन्हें कहते हैं, सदिश राशियां किन्हें कहते हैं, इन सब हम डिपेंड करते हैं। सबसे पहले हम अदिश और सदिश इसके बाद आपको बताते हैं। इसके पहले हम देखते हैं कि एक सेकेंड में कितने सेकंड में, एक सेकेंड में 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर की दूरी तय करती है। जो प्रकाश होती है वो एक सेकंड में 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कभी कभी इस प्रकार प्रश्न बनता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सर्वप्रथम इसकी चाल ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रोमर। कौन था? कौन वैज्ञानिक थे? रोमर। यह याद रखना, रोमन ने 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति की चाल ज्ञात की थी। एक उपग्रह का नाम था गाइनीमेड, वहीं से इन्होंने प्राप्त किया था। अब हम आपको देखते हैं कि हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते। हमें कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें फिजिक्स में कई प्रकार के न्यूमेरिकल नहीं आते। तो इसी तरह हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। आपको बेसिक पढ़ना है और आपको साइंस में कहीं समस्या नहीं होगी। और देखते हैं कि हाँ होता है 10 की पावर 8 एक्सामीटर, 10 की पावर 15 पेटामीटर, 10 की पावर 12 टेरामीटर, 10 की पावर 9 गीगामीटर, उसका 10 की पावर मेगा 6 होता तो मेगामीटर हो, 10 की पावर 3 होता आपका किलोमीटर, 10 की पावर 2 हेक्टोमीटर, 10 की पावर 1 डेकामीटर। इन्हीं से आपके आगे क्वेश्चन बनते हैं। हमने इस पर एक ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक को भी आपको बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप एक बार इस पर फिर से रिवीजन कर लें, क्योंकि रिवीजन से ही याद होता है। आपको रिवीजन जरूर करना है। इस वीडियो को आपको कई बार देखना है। आप फेर बना लेते हो तो सही है, नहीं तो इसी वीडियो को आप बार बार देख लेना चाहिए और आपको याद हो जाएगी। साइंस सुनने से याद होती है, पढ़ने से नहीं। आपको सुनने से ही साइंस याद होगी और मैं गारंटी देता हूं आपको साइंस में बहुत अच्छे से मार्क्स दिलाऊंगा। उसके बाद फिर से हम देखते हैं मीटर लंबाई का मात्रक है। 1 मीटर क्रिप्टन 86 के नारंगी तरंगे 16,50,763.73 तरंगे आती हैं, जिन्हें हम मीटर कहते हैं। जैसे मोबाइल नंबर याद करना होता है इसी तरह इसको भी याद कर लो। 2 3 5 5 2 7 2 9 होता है। मोबाइल अंक जो होते हैं 10 अंक होते हैं। उसके बाद याद करते हैं प्रकाश वर्ष लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ये पॉइंट आपको जरूर याद करना है कि 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर या 10 की पावर 16 मीटर होता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है और लंबाई एक अदिश राशि है और एक सेकेंड में 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर की दूरी तय करती है। तो 10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 18 एक्सामीटर, 10 की पावर 15 पेटामीटर, 10 की पावर 12 टेरामीटर। देखो 10 की पावर 18 एक्सामीटर, 10 की पावर 15 पेटामीटर, 10 की पावर 12 टेरामीटर, 10 की पावर 9 गीगामीटर, 10 की पावर 6 मेगामीटर, 10 की पावर 3 किलोमीटर और 10 की पावर 2 हेक्टोमीटर और 10 की पावर 1 डेकामीटर। आपको याद हो गया। ट्रिक क्या है उस ट्रिक को देखते हैं। लिखा था, देखो इसको आपको याद रखना है। याद क्या करना है? दहक, इंग्लिश में लिखो दहक, DAHA और K, यह हुआ दहक। दहक में GTP एक्सामीटर आया, GTP एक्सामीटर आया। जैसे कोरोना वायरस है इसी तरह आपको दहक एक शहर है। दहक आप एक शहर मान लो और उस शहर में GTP यानी गुड टैक्स पैमाना एक्सामीटर आया है। देखो डी से आपका क्या होता है? डी से सबसे पहले आपको क्या होता है? डेकामीटर। क्या होता है? डेकामीटर। एक्स से आपका हेक्टोमीटर। क्या होता है? हेक्टोमीटर। और के से आपका होता है किलोमीटर। क्या होता है? किलोमीटर।
किलोमीटर होता है और एम से आपका होता है मेगा, मेगा मीटर हो जाएगा, मेगा, मेगा मीटर। और आपका ई से हो जाए, ई यहाँ पर स्टार लगा दो, ई का कोई अर्थ नहीं, यहाँ पर ए के स्थान पर स्टार लगा दो, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ए है, इसका कोई मतलब नहीं। जी से आपका गीगा मीटर हो जाएगा, टी से आपका टेरा मीटर हो जाएगा, और पी से आपका पेंटामीटर हो जाएगा, और आपका एक्स से एक्सामीटर हो जाएगा। यहां से देखो अब याद करना है, देखो ये लिखा 10 की पावर 1, 2 पा, डेका, 3 पा, हेक्टो। अब तीन तीन, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 9, 9 में 3 12, 12 में 3 15, 15 में 3 18। इसी तरह आपको याद रखना है कि दहक में जीटीपी एक्सामीटर आया, डी से डेकामीटर 10 की पावर 1, एच हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर बराबर होता 10 की पावर 2। उसके बाद होता केस मीन्स होता किलोमीटर, किलोमीटर बराबर पावर 3। उसके बाद मेगामीटर बराबर 10 की पावर 6। और उसके बाद आता है जीटीपी, गीगामीटर 10 की पावर 6। और उसके बाद आपका जीटी टेरामीटर 10 की पावर 15, और एक्सा में 10 की पावर 18 मीटर। आपको याद हो गया हो, नहीं है तो आप इसको यहां से लिख लो, और इसके लिखने के बाद आप कमेंट करिए कि आपको याद हुआ कि नहीं। दाहक, DAHAK में ME और GTP एक्सामीटर, एक्सामीटर आया, याद हो गया होगा। आपको यही तक क्लास आज की रखते हैं, और कल की क्लास आपको बताएंगे सदिश और आदिश। चाहते चाहते सदिश और आदिश के बारे में समझ लीजिए, ताकि आपको जब पढ़ने का समय मिले सदिश और आदिश के बारे में जानकारी आपको हो जाए। तो सदिश क्या होता है? सदिश भौतिक राशि, यानी कि भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां, फिर सुनो कि वे भौतिक राशियां जिनको पास परिणाम तथा दिशा, परिणाम तथा दिशा दोनों होती हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और जिनके पास परिणाम तथा दिशा में से कोई एक होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मैं और आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूं। आप कमेंट करोगे तो हमें आपके पढ़ाने का और अंदाज बदलना होगा। ये हमारी दूसरी वीडियो हो, तीसरी वीडियो में आपको और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत,